बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह के हुक्म से फ़ाइनांस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का सिलेबस मुकम्मल किया, जो कि बेसिक चीज़ें थी। हमने अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा, फिर उसके बाद उसके छोटे-छोटे जितने भी बेसिक आइडियाज़ थे, कंसेप्ट थे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की। आज हम अगले अपनी बुक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि फ़ाइनांस है। फ़ाइनांस एक काफ़ी ब्रॉडर टर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूजेबल होती है, और इसका काफ़ी किस्म के बिजनेस फाइनेंस पढ़ाई जाती है, लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ाई जाती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाई जाती है, यानी कि इसकी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज। लेकिन जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो हर बुक में, यानी कि बिजनेस फाइनेंस में, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो में, इन सब में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सेम ही यूज़ होती हैं। जिस तरह के लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट शेयर, कॉमन शेयर, स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितनी भी ये बातें हैं, ये सारी एक सेम पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ बुक्स में सेम ही मिलेंगी। लिहाजा हम अभी कोशिश करेंगे कि फ़ाइनांस को एक बेसिक टर्मिनोलॉजी से, यानी कि उसकी बेसिक क्या है, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर जब हम इसके क्वेश्चंस को, फिर हम इसके एडवांस लेवल पे जाएँगे। ये जो जितने भी लेक्चर्स होंगे फाइनेंस के, ये सारे बेसिक को कवर करेंगे, ताकि हम बेसिक्स चीज़ों को हम ग्रैब करके उसके बाद फिर हम इसके बाकी जो इसकी ब्रांचेज़ हैं, उसको कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले जो एक मेन एलिमेंट है, जो कि हमें मालूम नहीं होता, कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप इनको पढ़ते हैं, तो फिर फाइनेंस में से भी वही चीज़ें निकल रही होती हैं जो कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होती हैं, और अकाउंटिंग में भी तकरीबन वो चीज़ें निकल रही होती हैं जो कि फाइनेंस में पढ़ी होती हैं, और इकोनॉमिक्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि पढ़ी होती हैं। लेकिन इनमें ऐसा-ऐसा डिफरेंस है जो कि इन तीनों चीज़ों को अलहदा कर देता है। अब सबसे पहले है फाइनेंस। फाइनेंस फोकस करता है प्लानिंग में, डायरेक्टिंग में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किस तरह करनी है, वो सारे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग की मदद की ज़रूरत होती है। उसमें फिर आप प्लानिंग करते हैं, ये फोकस करता है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो फोकस करता है प्लानिंग में, फिर डायरेक्शन देता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। इसमें फिर आप अपने स्टेक होल्डर्स, इसमें आप अपने स्टॉक होल्डर्स, आप इसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सारा जो भी आप एनालिसिस करते हैं, मैनेज करते हैं, आप इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, वो सारा आप फाइनेंस में आप स्टडी करते हैं, फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज में आप उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग। कहते हैं जी अकाउंटिंग हु वर्क इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट से मुराद होता है गिनना, 1 2 3। फोकस ऑन रिकॉर्डिंग, जो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, एंड रिपोर्टिंग, और फिर रिपोर्टिंग करता है उन ट्रांजैक्शंस को। किनके सामने रिपोर्टिंग करनी होती है? आप अपने सीईओ के सामने रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं पहले, उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके बाद अपने स्टॉक होल्डर्स को। स्टॉक होल्डर से मुराद वो लोग होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है आखिरी इकोनॉमिक्स, जो कि ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से बाकी सब्जेक्ट्स निकलते हैं। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स को समझने के बाद आपकी जो डिग्रीज होती हैं सीए की, ACCA की, सीमा की, वो इन्हीं में से निकलती है। लेकिन अगर आपको फोकस सही नहीं किया, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है, तो फिर आप उसके एडवांस लेवल को जानने में मुश्किल नहीं होती। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करता है, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होती है, बैंक्स होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं। अच्छा जी, इसको एज वेल एज द फ्लो ऑफ गुड्स। अब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सर्विसेज कहाँ हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई, इन दोनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इन अ नेशनल इकॉनमी, यानी कि कौमी, एक मुल्क के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक्स होती है, कितनी उसकी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। आजकल आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह क्राइसिस है,
तो फिर हमें डिमांड और सप्लाई के लिहाज से हमें पता चलता है कि एक नेशन में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की कम डिमांड है, सप्लाई कितनी ज़रूरत है और डिमांड कितनी की ज़रूरत है। तो इन तीनों चीज़ों में ये माइनर माइनर से डिफरेंस है जो कि इन तीनों को अलहदा कर देते हैं। अब इसमें से शाखें निकलती हैं अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये अभी हमने अकाउंटिंग को पढ़ा। आज इस अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फाइनेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ के फिर इसके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे कि फाइनेंस बेसिकली चीज़ क्या है। और ये तीनों सब्जेक्ट्स न्यूमेरिक हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरी ज़्यादा है और फिर उसके बाद न्यूमेरिक भी हैं, लेकिन फाइनेंस और अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स हैं और बड़े टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं। यानी कि इसमें, और टेक्नोलॉजी कहता हूँ इसमें, टेक्निकल वाले चैप्टर्स हैं जिसमें इंसान को दिमागी हाजिर दिमागी से सोचना पड़ता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ैसला लेने की ज़रूरत होती है वो